So Yes, ma'am. you want to communicate in Hindi plus English or only English? Ma'am, both. Okay, all right. Can you see the whiteboard? Yes, ma'am. Okay, so let's start with set. पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेट है क्या। तो इसकी डेफिनेशन है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं इसमें डेफिनेशन लिख देती हूँ। एग्जाम में तो नहीं आती बट हमें पता होना चाहिए। अ वेल डिफाइंड, एग्जाम में बोला है कि आएगी, मतलब सारे जो इसके लॉज होते हैं और रिप्रेजेंटेशन है और इसके यूनियन सेट होता है, इंटरसेक्शन ठीक है है, ठीक है, तो इसकी सारे डेफिनेशंस और all सब कुछ पढ़ना है। ठीक है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मैं सारा थॉरो ही कराऊंगी जो एग्जाम में आएगा वो भी, और एक्स्ट्रा में हो हमें नॉलेज के लिए भी चाहिए तो वो भी हम सारा करेंगे, ठीक है। इज ठीक कॉल्ड है। सेट। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या, मीन्स कि जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स मतलब जिनके बारे में हम ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आर इंडिया, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ ब्यूटीफुल पर्सन इन अ पर्टिकुलर स्टेट, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि कुछ तो हमें पता होगा, कुछ पता ही नहीं होगा, हिडन में भी होंगे। तो जो हम डिफाइन नहीं कर सकते तो उसको हम सेट में नहीं रख सकते। जिनके बारे में हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, अच्छे से उनकी ऑल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। समझ आ गया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट। A set is denoted by capital letters and its element are denoted by numbers, letters, small letters, not capital, small letters, symbols, and statements. ओके, लाइक अभी हम वन बाय वन सारे एग्जांपल करेंगे कि हम कैसे डिनोट करते हैं। सेट को तो ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम डिनोट कर सकते हैं नंबर से, करते हैं स्मॉल लेटर से, सिंबल्स एंड स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो भी एग्जांपल ले लेते हैं सभी का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय n। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू सो ऑन, ठीक। अब हम लेटर्स को जैसे कि सेट ए ले लेते हैं, तो ये है हमारा वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU, ठीक। सिमिलरली हम स्टेट में से कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमने एक एक वो लिया, सेट ले लिया हमने, सेट ऑफ इवन नंबर्स लिया,
2 4 6 8 10। तो इसी को अगर हम स्टेटमेंट में लिखें, इसी को तो कैसे लिखेंगे? x such that x is an even number एंड देखो यहाँ पर क्या है, अगर इसी को हम स्टेटमेंट में डिफाइन करते हैं, हम स्टेटमेंट के थ्रू इसी को डिफाइन कर रहे हैं ये तो हम लिख सकते हैं इसको x such that x इज इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, और ये कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है और लेस देन और इक्वल टू 10 है। यानी कि सारे नंबर या तो 2 के इक्वल और बड़े हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल, एंड लेस और इक्वल, और या फिर 10 और 10 से छोटे हैं। समझ आ गया? स्मॉल, ये लेस देन, यस ठीक है, मैम। समझ आ गया? यस मैम। समझ आ गया? ओके गुड। अब आते हैं हम इनका जो मेथड है, ठीक है, तो हम यहीं से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसमें जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं इन तीनों में, ठीक है, जब एलिमेंट्स लिखते हैं चाहे वो ये हो या ये हो या ये हो, ठीक है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो है रोस्टर मेथड। जिस मेथड से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं रोस्टर मेथड, ठीक है, जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं। हाँ बोलो। मैम ये जो रोस्टर फॉर्म होता है उसको सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं कि वो कुछ डिफरेंट होता है? वो डिफरेंट है, वो बताती हूँ मैं भी, ठीक है। तो ठीक। रोस्टर फॉर्म क्या है कि इसमें हम एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, तीनों में एलिमेंट्स लिखे हुए, क्या नंबर हैं या हमारे लेटर्स हो गए या भी नंबर्स हो गए, तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब जहां पर हम स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। ये क्या है, हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है जिसमें हम स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब समझ आ गया? इस यस तरह मैम। से जब लिखा होगा ना स्टेटमेंट, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक। ये क्लियर हो गया यहाँ तक सारा कुछ? कुछ पूछना है, रिपीट करूं कुछ? नो मैम। ओके। वैसे इसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो अगर कहीं भूल भी जाते हो तो उससे हम रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। और इस मेथड को हम सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स पर, ठीक है। यहाँ तक हमारा सेट, ये सेट की डेफिनेशन हो गई, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम इसके टाइप्स पर। नोट्स तो खैर मैं इसके दूंगी ही, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, तो इसमें कुछ नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो अच्छे से, ठीक है। ठीक है। क्योंकि जब नोट करते हैं तो फिर हमारा ध्यान उधर होता है, तो अच्छे से समझ लेते हैं। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और अलग से मैं नोट्स भी दूंगी इसके। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट पर। फर्स्ट टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसकी डेफिनेशन वही है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। ये जिस सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, एंड इट इज डिनोटेड बाय
इसको डिनोट करेंगे हम फाई से करते हैं या फिर एम्प्टी जो ब्रैकेट्स हैं उससे भी कर सकते हैं। बाय फाई, ये सिंबल है फाई का और इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं फाई, यू नो दिस। और ये एम्प्टी ब्रैकेट के थ्रू भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये यस फर्स्ट मैम। टाइप हो गया एम्प्टी सेट। एम्प्टी नेम से ही पता है कि उसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। सेकंड टाइप है, इस एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं। इसको नल सेट, किसी किसी बुक में कहीं किसी क्वेश्चन में नल सेट दे दिया, कंफ्यूज ना हो। एम्प्टी सेट को जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसी को नल सेट भी कहते हैं। ठीक, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी मतलब कम से कम उसमें एक एलिमेंट तो हो ही, ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट सिंगल एलिमेंट तो होना चाहिए। तो हम लिखते हैं अ सेट हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक तो हो ही उसमें। ठीक है, डिनोट हम वैसे करेंगे जो भी नेम उसका एबीसी जो भी होगा कैपिटल में, सिर्फ सिर्फ हमारा एम्प्टी के लिए डिनोटेशन ये है, बाकी सबको तो हम कैपिटल लेटर से वैसे ही करेंगे। ये हो गई नॉन एम्प्टी की। अब आते हैं हम सिंगलटन सेट पर। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना सिंगलटन में नॉन एम्प्टी में। ये नॉन एम्प्टी में क्या है कि एटलीस्ट वन होना चाहिए, कि कम से कम हमारा वन तो होना ही चाहिए, अदरवाइज ज्यादा से तो कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। और सिंगलटन सेट में क्या है कि ओनली एंड ओनली वन होना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसमें ओनली वन ही होना चाहिए। सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट जिसमें है, अ सेट हैविंग वन एलिमेंट, ओनली सिंगल एलिमेंट और वन एलिमेंट भी कह सकते हैं, वन एलिमेंट। अब आते हैं हम फाइनाइट सेट में। फाइनाइट सेट, a set having finite number of elements। इसको मैं समझाती हूँ कि फाइनाइट हम किसको कहेंगे, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फाइनाइट को हम कह सकते हैं कैन बी काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फाइनाइट है। इसको सिर्फ समझने के लिए, ये उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए लिखना है ये। ओके, सिर्फ समझने समझाने के लिए मैं कि फाइनाइट क्या है, इसका मीन्स तुम समझ जाओ कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट है, जिनको काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट है। तो ये फाइनाइट सेट हो गया जिसमें हमारे काउंट करने जितने ही एलिमेंट है, तो वो फाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। सेट नीचे लिख देते, a set having infinite number of elements।
अब आते हैं हम ये, इसका मतलब समझ आ गया। यस मैम। इनके सभी के एग्जाम्पल भी दूंगी मैं, ठीक है। अभी जितने भी हमने टाइप्स किए हैं, अब आते हैं हम पहले हम सभी इनका एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम सबसेट करेंगे इसको। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर एम्प्टी का, लेट ये या तो इससे डिनोट करेंगे इसको एम्प्टी को, सेकंड थोड़ा सा स्क्रीन स्लिप हो रही है, या फिर 5 भी इस तरह से लिखेंगे, या तो इसे डिनोट करेंगे या इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम ये नॉन एम्प्टी पे, तो कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, ज्यादा भी कितने भी हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, जैसे कि हमने ऊपर भी एग्जांपल लिए थे, ए ई आई ओ यू, तो ये भी हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें तो एक से ज्यादा ही है एलिमेंट्स। और हम ये भी दिखा सकते हैं, देखो बी इज इक्वल टू 1,2, सी इज इक्वल टू ओनली सिंगल एलिमेंट है, तो भी ये क्या है, नॉन एम्प्टी, मतलब कि खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उसमें है ही, ठीक है। ये नॉन एम्प्टी का एग्जांपल हो गया। अब आ गया सिंगलटन का एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होना चाहिए, इसका एग्जांपल हो गया a इज इक्वल टू 2, ठीक है। b इज इक्वल टू ले लिया ये e, तो ये भी क्या सिंगल एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल है, ठीक है। समझ आ यस गया। यस मैम। अब आते हैं हाँ, अब आते हैं फाइनाइट सेट पर, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो फाइनाइट का एग्जांपल ले लेंगे, सपोज हमने कुछ ये ए सेट ले लिया, ये भी सब क्या है, ये फाइनाइट ही थे, यानी कि इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये सारे एग्जांपल हमारे फाइनाइट सेट के ही हैं, ओके। यस और हम मैम। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, कि जैसे हमने ये लिखे हैं कुछ प्राइम नंबर्स ले लिए, लाइक 2 3 5 7 11 11 13 17 19, ठीक है। हमने ये ले लिए, तो ये भी क्या काउंट कर सकते हैं हम इनको, ठीक है। यस मैम। इसी को हाँ, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट में अगर हम लिखें इसको, तो कैसे लिख सकते हैं, x such that x is a prime number, प्राइम नंबर है और कैसा है, 2 के इक्वल और 2 से बड़ा है, 19 के इक्वल और 19 से छोटे हैं सारे नंबर्स, ठीक है। तो एंड, ये एंड की जगह वो कॉमा भी लिख सकते हैं इस तरह से, और ये लिख सकते हैं x is greater than or equal to 2 and less than or equal to 19, ठीक है। इस तरह यस से मैम। तो दोनों ही केसेस में यहाँ भी हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ भी काउंट कर सकते हैं, तो जो काउंट हो सकते हैं जिसके एलिमेंट, वो क्या है, फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। अब करेंगे हम इनफाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, इसका एग्जांपल यहाँ। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, ये इनफाइनाइट है, 1 2 3 4 एंड 5 अप टू 4 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। सिमिलरली क्या है हमारा होल नंबर्स, ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ये भी हमारे इनफाइनाइट है, तो ये हमारा सेट ऑफ, ये इनफाइनाइट सेट कहेंगे। सिमिलरली इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर को हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ माइनस प्लस माइनस दोनों नंबर होंगे, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। इधर प्लस का इंफिनिटी है और लेफ्ट हैंड साइड में इधर नेगेटिव इंटीजर से, तो इधर माइनस का इंफिनिटी। समझ आ रहा है। यस मैम। अब आते हैं, ये समझ आ गए सारे, कुछ पूछना है इसमें, रिपीट करूं कुछ। नो मैम। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सबसेट।
हमेशा याद रखो, हम आगे भी और भी टॉपिक करेंगे कि जब भी किसी भी टॉपिक के आगे सब वर्ड यूज हो रहा है किसी भी चीज में, सब मतलब उसी का एक पार्ट, उसमें वो सारा भी आ सकता है या उसका एक स्मॉल पार्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा सबसेट है। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर लोगे, कैसे कि लेट ए इज इक्वल टू AEIOU लिया है हमने, और बी ले लिया हमने EOU। हम देखेंगे कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं, तो हम कह सकते हैं कि बी क्या है, ए का एक पार्ट है ना, इसी का एक हिस्सा है। तो सबसेट का जो सिंबल है वो ऐसे यूज करेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये सबसेट का सिंबल है। ओके, अगर हम यस। जैसे और नेक्स्ट लिखे, हम सी कोई भी है ये सेट, तो इसको हम लिख सकते हैं ABCDEF GHI, और हमारा ये भी है, इसमें O, U भी है, इतने एलिमेंट। अब देखेंगे कि ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर हैं, AEIOU सब इसके अंदर, देखो ये हो गया, EIOU सारे एलिमेंट्स हैं, ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। और इस केस में क्या है कि देखो ए बी क्या है, ए का सबसेट है, उस और ए क्या है, सी का सबसेट है। तो तीनों को मिला के हम साथ में क्या लिख सकते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। इस यस तरह से मैम। देखिए, समझ आ गया? यस मैम। ओके गुड। आगे करना है, नेक्स्ट टॉपिक्स करने हैं या फिर इसी को रिवाइज करोगे पहले, यू टेल। मैम आगे पढ़ा दीजिए। ठीक है ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है मैम। ठीक है। मैम इसमें एक इसके छोटा अगर सा आपको टॉपिक और बचा है। हाँ अगर इसके क्वेश्चंस देना है ना तो दे दीजिए, थोड़ा सा करके फिर उसके बाद ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में वही यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सारा ऑपरेशन में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है एक मैम, वो पावर बना सेट के और कर फिर लेते हैं। हाँ, एक ये पावर्स, अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं भेज दूंगी, जो भी हमने आज कर लिया है टॉपिक, तो वो सेंड कर दूंगी मैं। अभी की एक लास्ट टॉपिक ये सबसेट पर बेस्ड है, ये और कर लेते हैं पावर सेट, ठीक है। ठीक है मैम। पावर सेट क्या है कि कोई भी सेट है, उसके जितने भी ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं, उन सबका जो सेट है, उन सबको मिला के जो भी सेट होगा दैट इज पावर सेट, ठीक। तो हम एक सेट ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स कैसे होंगे वो भी समझ लो। सबसेट्स मतलब कि इसके पार्ट, स्मॉल पार्ट हो सकते हैं, मतलब कुछ एलिमेंट्स को लेकर भी हो सकते हैं और सारे एलिमेंट्स को लेकर भी हो सकते हैं। तो A1 इसका पहला सबसेट ले लिया, जो कि एक एक एलिमेंट्स को लेकर है, एक एलिमेंट फर्स्ट को। A2 क्या है, नेक्स्ट 2 को लेकर हो गया। A3 हो गया सबसेट, 3 को लेकर हो गया। A4 अब 2 एलिमेंट्स को लेकर हो गया, 1, 2। पहले 1 एलिमेंट, अब 2 एलिमेंट्स ले लिए, और नेक्स्ट ले लिया हमने 1, 3, और और ये 5 था, ये A6 है, ये ले लिया 2, 3। अब तीनों को लेकर हो गया, क्योंकि 1 एलिमेंट्स को लेकर भी हो गए सारे सबसेट्स, 2 एलिमेंट्स को भी लेकर हो गए, अब तीनों को लेकर हो गए, यानी कि 1, 2, 3। और हमेशा याद रखो कि कोई भी सेट है, 5 उसका हमेशा सबसेट होगा ही, ठीक है। 5 हर किसी का सबसेट होगा, क्योंकि कुछ हो ना हो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो या ना हो,
एम्प्टी तो हर किसी में होता ही है, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखो कि फाइव हमेशा होगा, जितने भी सेट है उन सभी का सबसेट होता है फाइव ऑलवेज, ठीक है। तो हमारे टोटल सबसेट्स कितने हो गए, 8 हो गए। A1 से लेके A8 तक 8 सबसेट्स हो गए। तो अगर हम पावर सेट अगर हमें लिखना है किसका, ए का, तो उसको हम लिखेंगे पावर सेट ए के पावर सेट को हम पीए लिखेंगे। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें सारे सबसेट्स आ जाएंगे, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 जो हमने भी फाइंड किए हैं, ठीक है। और A4 A5 A6 A7 A8। ये जो फर्स्ट यूनिट है ना उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा सेकंड में लगेगा। और जो नेक्स्ट वाली है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और ये प्रोग्रामिंग वाली, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सभी की कंपैरिजन में, ठीक है। हमेशा याद रखो कि उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले भी करने पड़ते हैं, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड में उतना टाइम नहीं लगेगा, सबसे कम तो फर्स्ट में लगने वाला है, क्योंकि सेट में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट 3 या 4 डेज में सेट कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम 4 डेज लगेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। मैम जैसे अलजेब्रा में ना लाइक टॉपिक्स हैं, सेट है, रिप्रेजेंटेशन है, फंक्शन है, रिलेशन है, और हाँ हाँ ये क्या था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हाँ, मतलब परमुटेशन। इसके- हम्म। हाँ तो ये है कि हम आज वेनसडे है, तो नेक्स्ट वेनसडे तक तो हम इसको कंप्लीट कर ही लेंगे फर्स्ट वाली यूनिट पूरी, ठीक है। ठीक है वीकेंड पर मैम। भी कर लेंगे क्योंकि काफी मतलब वैसे तो टाइम है हमारे पास, हम इजीली कर सकते हैं, बट वीकेंड पर भी हम कर लेंगे, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। तो 1 वीक में हम ये फर्स्ट वाली यूनिट कर लेंगे, और 1 वीक के करीब में हमारी नेक्स्ट वाली हो जाएगी, मैक्स टू मैक्स 1 वीक लगेगा। वीकेंड पर अगर तुमने एक्स्ट्रा टाइम दिया तो और भी जल्दी हो सकता है, ठीक है। हाँ मैम, मुझे नहीं दिक्कत है, बस मेरा ना कॉलेज ये मतलब मैं घर 5 बजे तक आती हूँ, तो वही कोई बात नहीं, 5:30 से हो सकता है या फिर 6 से। ठीक है, हाँ ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम मैनेज करके रख दूंगी, जल्दी का रख दूंगी, ठीक है। ठीक है। अभी A1 से लेके A8 तक की सारी ये वैल्यूज पुट करनी है हमें पावर सेट में। तो PA हो गया, इसको लिख सकते हैं, ये 1 1 पहला एलिमेंट A1 की वैल्यू हो गई, ये A2 की वैल्यू हो गई, ये A3 की वैल्यू हो गई, ये A4 A5, इन सभी की वैल्यू पुट कर देनी जो हमने यहाँ पर फाइंड की थी यहाँ पर, ठीक है। हम्म। समझ आ रहा है अच्छे से, एनी डाउट? नहीं मैम, समझ गया है। ये सारे पुट कर दिए, ये हो गया पावर सेट, ठीक है, ये पावर सेट हो गया। अब मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, इसका तुम्हें पावर सेट फॉर्म करना है, क्योंकि उससे पहले तो बहुत स्मॉल मतलब जो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म होंगे, इससे पहले जो भी टॉपिक्स हुए हैं पावर सेट में थोड़ा सा काम करने के लिए, लेट पी सॉरी एक्स इज इक्वल टू ABCD, ये है। तो मैं पी एक्स फाइंड करना है, पावर सेट ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है, खुद करना है ये प्रैक्टिस, ओके। ठीक है मैम। हाँ, और बाकी के जो हैं तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन है कॉलेज के तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं तुम्हें दे दूंगी क्वेश्चन बाकी के टॉपिक के प्रैक्टिस करने के लिए। अभी जो इनिशियली तो तुम्हें देखो डेफिनेशन वगैरह बेस्ड ही हमारे टॉपिक्स हैं। हाँ, ऑपरेशन ऑन सेट्स होगा तो उसमें क्वेश्चन वो होंगे न्यूमेरिकल टाइप के ना, उसमें क्वेश्चन होंगे, ओके। ठीक है मैम। कल से फिर हमारा वर्किंग जो हमारा काम करना है, तुम्हें जिस टॉपिक्स पे काम करना है कल से ज्यादा होगा, क्योंकि अभी तो लर्निंग का पोर्शन समझ लो तुम, क्योंकि आज जो हमने टॉपिक्स किए हैं वो डेफिनेशन बेस्ड किए हैं, अभी कैलकुलेशन वाला कुछ ज्यादा नहीं है। कल जब हम ऑपरेशन ऑन सेट्स करेंगे तो फिर हम इस पर काम करेंगे, ओके। तो अभी के लिए तुम ये वाला क्वेश्चन कर लेना, सारी डेफिनेशन रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो काम आएंगी आगे, हाँ मैम, ठीक। डिफरेंसेस बोले हैं कि 1 1 मार्क्स की आएंगी लिखने हाँ को, तो हाँ ठीक है, तो हाँ रिवाइज कर लेना,
मैंने इसीलिए वेरी इजियर फॉर्म में लिखा है, ठीक है, इजीली ठीक है। लर्न हो जाएंगी। हाँ, चलो फिर नेक्स्ट करते हैं, मैं जल्दी का टाइम मैनेज कर देती हूँ तुम्हारे लिए। कल हम सारा ऑपरेशन ऑन सेट्स कर लेंगे और वेन डायग्राम कर लेंगे। ठीक ओके, है मैम। दो टॉपिक कर लेंगे। ऑपरेशन जो 4 ऑपरेशन हैं हमारे, देखो यानी कि यूनियन इंटरसेक्शन हो गया और डिफरेंस हो गया, हमारा दोनों तरफ से डिफरेंस हो गया, ठीक। और मैम लॉज और भी बाकी जो होते हैं, लॉज हाँ वगैरह। हाँ डिमॉर्गन लॉस वगैरह होते हैं ना, वो मैं सारा कराऊंगी, डोंट। ठीक है मैम। हाँ, हम थोरोली करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, भले ही वो एग्जाम में आने वाला हो या नहीं भी आने वाला होगा, वो भी करेंगे, क्योंकि ठीक। फ्यूचर में कभी नीड हो। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई टॉपिक डायरेक्ट नहीं आता, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसी क्वेश्चन में, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है। ठीक है, ठीक। हाँ चलो, ओके। थैंक यू रिकॉर्डिंग मैम। अवेलेबल है, रिवाइज कर लेना। ओके। ठीक।